नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे प्रिय यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा या जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जानिए भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति क्यों बीमार पड़ती है, विज्ञान भी पूरी तरह से झुक गया है। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर भारत देश के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के जगन्नाथपुरी मंदिर में विराजित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आखिर क्यों बीमार पड़ती है और उसके बीमार होने का कारण क्या है। और मित्रों, यह जानकारी बिल्कुल ही सत्य एवं शास्त्र प्रमाणिक है एवं इस जानकारी का उल्लेखन हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में भी है। वहीं प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ के धाम में, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विराजित सुभद्रा जी की मूर्ति, श्री बलभद्र बलराम जी की मूर्ति और स्वामी जगन्नाथ जी की मूर्ति बीमार पड़ती है और यह हर वर्ष 15 दिनों के लिए होता है। और मित्रों, इसके पीछे का कारण जानकर विज्ञान जगत भी हैरान है, क्योंकि जगन्नाथ जी के बीमार होने के पीछे का कारण जानकर विज्ञान जगत भी कई सारी शोध कर रहा है एवं रिसर्च कर रहा है और जांच एवं खोज करने के पश्चात यह बात सिद्ध हो चुका है, पूर्णतया प्रमाणिक हो चुका है कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं और इन दिनों उनकी मूर्ति गर्म हो जाती है और पुजारियों का ऐसा मानना है कि इन दिनों भगवान श्री जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। मित्रों, जितनी अद्भुत एवं आश्चर्य कर देने वाली बात है कि भगवान श्री जगन्नाथ हर वर्ष 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं, उतनी ही ज़्यादा आश्चर्य एवं चमत्कारी सिद्ध होता है इसके पीछे का कारण जानकर कि आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। और मित्रों, यह पूरे विश्व में इस कारण को जानकर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह सके कि यह बात गलत है, क्योंकि हर वर्ष लाखों करोड़ों भक्तों के सानिध्य में जगन्नाथ मंदिर में इस घटना को दिखाया जाता है और यह घटना घटित होने के बाद 15 दिनों के लिए मंदिर बंद हो जाता है और अन्य कोई भक्तगण मंदिर में नहीं प्रवेश करते हैं ताकि भगवान जगन्नाथ को आराम मिल सके। और इन 15 दिनों में भगवान जगन्नाथ को 56 भोग का भोग भी नहीं लगाया जाता है। वहीं वर्ष में कभी न बंद होने वाली जगन्नाथ मंदिर की जगन्नाथ रसोई एवं संसार की सबसे बड़ी रसोई, जिसे माना जाता है कि कभी भी ये बंद नहीं होता है और भक्तों को यहाँ प्रसाद निरंतर मिलता रहता है, वो भी वर्ष में इन 15 दिनों में बंद रहता है। और मित्रों, प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को 56 भोग इन रसोई गृह से भोग लगाए जाते हैं, लेकिन इन 15 दिनों के अंतर्गत कोई भी 56 भोग आहार भगवान श्री जगन्नाथ को नहीं चढ़ाता है एवं पुजारी गण एवं वैद्य इन दिनों भगवान श्री जगन्नाथ को काढ़ा का चढ़ावा चढ़ाते हैं एवं काढ़ा को बनाकर पिलाते हैं और कई औषधि का लेपन करते हैं।
एवं मित्रों, सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात है कि इन दिनों जगन्नाथ मंदिर के वैद्य भी बताते हैं कि मूर्ति को छूते समय यह आभास होता है कि पूरी तरीके से मूर्ति गर्म है, अर्थात कि बीमार से पीड़ित है और बुखार का लक्षण देखने को मिलता है। मित्रों, भगवान श्री जगन्नाथ के बीमार पड़ने पर एवं मूर्ति को पूर्णतया बीमारी से ग्रस्त होने पर एक पौराणिक कथा बताई जाती है, जिसका उल्लेखन कई धर्म ग्रंथों में मिलता है। एवं भक्तगणों के प्रश्न करने पर मंदिर के पुजारी एवं वैद्यगण भक्तगण इस कथा को बताते हैं और ठीक उसी कथा के अनुसार वर्ष के 15 दिनों के अंतर्गत भगवान श्री जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। मित्रों, यह कथा है कि प्राचीन काल के समय में भगवान श्री जगन्नाथ के अमर विग्रह का नित्य प्रति पूजा अर्चना करने के लिए उनके महान भक्त माधवाचार्य मंदिर को जाते थे। एवं मित्रों, माधवाचार्य भगवान श्री जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। माधवाचार्य भगवान श्री कृष्ण के इस जगन्नाथ अमर विग्रह से बहुत ही प्रेम करते थे और वे प्रतिदिन उन्हें 56 भोग का भोग लगाया करते थे और नित्य प्रति मंदिर को जाया करते थे एवं हर समय उन्हीं का स्मरण करते थे। और उनके जीवन का केवल एक ही सिद्धांत था कि वो भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा करते रहें। लेकिन भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से एक बार माधवाचार्य बीमार पड़ गए और उन्हें बहुत बड़ी बीमारी लग गई, जिससे उनको उल्टी दस्त हुआ करते थे एवं बुखार आया करता था और वे इतने बीमार पड़ गए कि वे हिल डुल भी नहीं सकते थे। इस तरह की मरहास्त अवस्था में भी माधवाचार्य किसी से सेवा नहीं लेते थे एवं उनका दृढ़ विश्वास था कि प्रभु ही उनके लिए कुछ करेंगे और केवल उनका एकमात्र संबंध भगवान श्री जगन्नाथ से ही था, इसीलिए वे किसी से भी सेवा नहीं लेते थे और वैसे ही पड़े रहते थे और दिन रात उसी जगह पड़े पड़े भगवान श्री जगन्नाथ का स्मरण करते थे एवं अपने पर्णकुटी में भगवान श्री जगन्नाथ की छवि लगाया रखते थे। और इस प्रकार मित्रों, भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति विग्रह में बैठे बैठे अवश्य चिंता करते थे कि आखिर मेरा प्रिय भक्त जो कि नित्य प्रति आता है माधवाचार्य, वे क्यों नहीं आ रहा है। तब वे अपने आत्मचिंतन से पता लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि माधवाचार्य तो बीमार हैं और अंततः भगवान माधवाचार्य के दृढ़ विश्वास को देखते हुए अपने आप को रोक नहीं पाते हैं एवं विचलित हो जाते हैं और वे भेष बना करके एक व्यक्ति का वहाँ पधारते हैं और माधवाचार्य के बहुत मना करने के बाद भी भगवान श्री जगन्नाथ श्री माधवाचार्य की बहुत सेवा करते हैं एवं निरंतर सेवा करने के पश्चात जब माधवाचार्य को होश आता है और पता चलता है कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री जगन्नाथ हैं और यह स्वयं मेरी सेवा करने के लिए आए हैं, तब माधवाचार्य आश्चर्यचकित होकर के भगवान श्री जगन्नाथ से प्रश्न करते हैं और माधवाचार्य कहते हैं कि हे जगन्नाथ, हे प्रभु श्री कृष्ण, सृष्टि के पालन करता श्री हरि नारायण विष्णु, आप तो संपूर्ण सृष्टि के उद्गम करता एवं सभी जीवों का पालन करने वाले हैं। सृष्टि का शुरुआत भी आप ही से होता है एवं सृष्टि का अंत भी आप में ही हो जाता है और सृष्टि का संचालन भी आप से ही होता है और आपके ही इस त्रिगुणमयी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि विभिन्न रूपों में संचालित होती है एवं विभिन्न देवी देवताओं के रूप में आप ही अपने
अंतरंगा शक्ति से विराजित हैं। फिर भगवान आप तो तुरंत ही मेरे दुख को अपनी शक्ति से ठीक कर सकते थे, फिर आपने इतना कष्ट क्यों किया और मेरा इतने दिनों तक क्यों सेवा किया। अपने प्रिय भक्त माधवाचार्य के इस प्रश्न से पूरी तरीके से प्रसन्न होकर भगवान श्री जगन्नाथ कहते हैं कि हे भक्त माधवाचार्य, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हर व्यक्ति जो कर्म करता है उसके कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है, और व्यक्ति अगर उस फल को नहीं भोगता है तो व्यक्ति को उस फल को भोगने के लिए निश्चित ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो तुम्हें अपने पूर्व कर्म फलों के भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता और फिर से इस माया रूपी सृष्टि भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ता। और भगवान श्री जगन्नाथ कहते हैं कि और मैं यही नहीं चाहता कि मेरे ही इस माया रूपी संसार में मेरे भक्त फंसे और इस प्रकार इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में जन्म लें। इसलिए हे माधवाचार्य, इसी कारण मैंने तुम्हें तुरंत अपनी शक्ति से ठीक न करते हुए बल्कि तुम्हें अपने पूर्व कर्मों के फल को निश्चित रूप से भोगवाया और फिर उसी प्रकार से भक्ति भावना से ओतप्रोत मैंने तुम्हारा भी सेवा किया। फिर आगे भगवान श्री जगन्नाथ कहते हैं कि हे माधवाचार्य, अभी तुम्हारे बीमार होने के लिए तुम्हारे पूर्व कर्म फलों के अनुसार अभी 15 दिन और बाकी हैं और तुम्हें 15 दिन और भोगने पड़ेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें एक भी दिन भोगने नहीं दे सकता और अब मैं इन 15 दिनों का बीमार होने का कष्ट दुख स्वयं झेलूँगा और मैं तुमसे यह 15 दिन के बीमार पड़ने की बीमारी को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। और प्रत्येक वर्ष माधवाचार्य और भगवान श्री जगन्नाथ के इस प्रेम को देखने के लिए संपूर्ण संसार में प्रत्यक्ष रूप से मैं प्रत्येक वर्ष 15 दिनों के लिए बीमार पड़ता रहूँगा और तुम्हारे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप इन बीमारी को काटूँगा। और इस प्रकार से मित्रों तब श्री माधवाचार्य अपने आश्रम को छोड़ करके जाते हैं और नदी में स्नान करके भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हैं। और इस प्रकार तभी के आदि प्राचीन समय से ही भगवान श्री जगन्नाथ जी का अमर विग्रह 15 दिनों के लिए बीमार पड़ता है और प्रत्येक वर्ष ऐसा देखने को मिलता है। और इन 15 दिनों के बीमार पड़ने के साथ साथ मंदिर भी बंद रहते हैं और जैसे ही 15 दिनों बाद भगवान श्री जगन्नाथ की बीमारी ठीक होती है उसके बाद असंख्य भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं और भगवान श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलता है, क्योंकि इन 15 दिनों के बाद रथ यात्रा को निकालने का शुभ समय माना जाता है। इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ एवं माता सुभद्रा एवं बलराम जी के इस पावन अमर विग्रह के दर्शन के लिए सभी भक्त करोड़ों की संख्या में जगन्नाथ मंदिर में उपस्थित होते हैं एवं जगन्नाथ रथ यात्रा का अद्भुत कार्य संपन्न करते हैं। और मित्रों, यही वह आश्चर्य कर देने वाला पूर्ण सत्य कहानी है जिसके माध्यम से आज भी भगवान श्री जगन्नाथ 15 दिनों के लिए प्रत्येक वर्ष मंदिर में बीमार पड़ते हैं। और इसके कारण को जानकर संपूर्ण विश्व के लोग आश्चर्यचकित रहते हैं। तो आशा करते हैं मित्रों कि आज की यह अद्भुत जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। तो भगवान श्री जगन्नाथ के इस महिमा का प्रचार प्रसार हेतु इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।
और ऐसी ही अद्भुत जानकारी निरंतर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे।